जेसी केमिस्ट्री क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम अपना टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, उससे आगे देखेंगे कुछ कार्बन रिलेटेड कंपाउंड। और जैसा कि कल मैंने बताया था कुछ आयंस कंपाउंड होते हैं, ठीक है, कुछ आयन जिसमें कुछ पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस वाले कंपाउंड हैं, उनका कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है, उनका ज्योमेट्री कैसे निकाला जाता है, ठीक है। साथ ही आज हम देखेंगे कुछ रिंग कंपाउंड, कुछ बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड, कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर कोई कंपाउंड हो, ठीक है, तो उनका भी कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है, ठीक है। ये जो टॉपिक है इससे कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो और ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है, ठीक है, क्योंकि जैसे आज हम लोग पर्टिकुलर कार्बन रिलेटेड कंपाउंड के बारे में देखेंगे, उनका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, तो ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको पढ़ना ही है। अगर हम इसको नहीं जानते तो हम कार्बन रिलेटेड कोई भी कंपाउंड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक, हम बता ही नहीं पाएंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा या फिर इसकी जियोमेट्री क्या होगा। तो ये इसलिए जो टॉपिक होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इतना तो श्योर है कि कंपटीशन एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। जैसे हमने लास्ट 2 क्लास में देखा हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हमने देखा कि जो जो किसी भी कंपाउंड की जो जियोमेट्री और जो शेप होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। साथ ही देखा कि उसकी बॉन्ड एंगल कैसे चेंज होती है। आज हम देखते हैं कुछ आयनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। तो जैसे कोई आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले ले ले कोई एक कंपाउंड ले ले, जैसे अमोनियम आयन, ठीक है, ये अमोनियम आयन हो गया। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें, तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। जैसे हम पहले जैसे नॉर्मल कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालते थे, वैसे सेम ये भी है। तो क्या करेंगे, जैसे हम लोग करते थे, सबको पता है, ठीक है, निकालते कैसे सबको पता है, तो मैं बता नहीं रहा हूँ। जैसे सेंटर एटम कौन है, नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो क्या हो जाएगा 2 और 5। अब देखो यहाँ क्या लगा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और सबको पता है कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, जो सेंट्रल एटम है वो क्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, डोनेट क्या होगा, ये पता है। अगर किसी भी एटम में अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मतलब वो क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। अगर किसी एटम में अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो क्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो मतलब ये जो नाइट्रोजन है, सेंट्रल एटम जो नाइट्रोजन है वो क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा। अब देखो हम लोग क्या करते थे, कितना लास्ट स्टेज में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 5, तो इसको बना लो 1 2 3 4 और 5। अब क्या करेंगे, प्लस है, मैं बताया प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन क्या क्या डोनेट किया होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया होगा। 5 था, एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया होगा, तो हम किसी एक को क्या किया, डोनेट कर दिया, मतलब हम लोग हटा दिए, ठीक है। अब देखो कितने हाइड्रोजन बच गए, 4, ठीक है। अब हाइड्रोजन जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ता है, वैलेंसी कितना है 1, तो ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाएगा। अब क्या होता है, हम जितने नंबर ऑफ बॉन्ड होते थे उसको क्या करते थे, हम लोग काउंट करते थे। तो क्या करेंगे, 1 1 2 3 और 4 4 मतलब, अब बताओ 4 मतलब क्या आया था, sp3, ठीक है। sp3 क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा, नाइट्रोजन हो गया 4 हाइड्रोजन, ये इसका स्ट्रक्चर अमोनियम आयन, ठीक है। क्या है इसमें, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्लियर है, काफी इजी सा है। पॉजिटिव रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, पॉजिटिव रहेगा तो हम लोग इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हटा देंगे, और नेगेटिव रहेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, कोई नेगेटिव वाला कंपाउंड को देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं सबसे छोटा मॉलिक्यूल लेता हूँ, नाइट्रेट आयन, NO3-, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नाइट्रेट आयन, ठीक है। अब देखो इसमें सेंटर एटम कौन है, नाइट्रोजन। अभी हम लिखे 2 और 5, कितना है इलेक्ट्रॉन, 5 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ क्या है, माइनस, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन या गेन क्या होगा, लिया होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करो, बढ़ा दो, ठीक है। अब देखो उसके साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन। और कल हम देख रहे थे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आ रही थी, 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा, 2 2,
तो इससे एक ऑक्सीजन जुड़ गया, इससे एक ऑक्सीजन जुड़ गया और इससे एक ऑक्सीजन। अब कल हम ये भी देख रहे थे कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई। अब क्या करो, जल्दी से जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है काउंट कर लो। 1 2 3, 3 मतलब क्या हो जाएगा sp2, ठीक है। और sp2 मतलब क्या होगा ट्राइगोनल, sp2 मतलब क्या होगा ट्राइगोनल, बीच में क्या होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये लेकिन ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ा है, 2, तो मतलब क्या हो गया डबल बॉन्ड। कितने माइनस है, सिंगल माइनस। ये हो गया नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर, ठीक है। जियोमेट्री ट्राइगोनल। अगर शेप की बात करें तो भी क्या होगा ट्राइगोनल ही होगा। लोन पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें भी लोन पे नहीं है, तो इसका भी जियोमेट्री और शेप दोनों ही क्या होंगे टेट्राहेड्रल। तो ये क्या थे आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, आयनिक कंपाउंड में अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना है, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उतने ही, जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करना है हटा देना है। जैसे मान लिया जाएगा सल्फेट आयन, क्या होता है 2 माइनस, तो सल्फर एटॉमिक नंबर कितना है 16 2 8 6, कितना है 6 1 2 3 4 5 6। अब देखो कितना माइनस है 2 माइनस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे, क्या किया है गेन किया है, मतलब क्या करो एकदम बढ़ा दो, ठीक है। अब क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ा है 2 2, फिर ऐसे 2 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, काउंट करो और क्या आएगा, काउंट करोगे तो क्या आएगा sp3 आएगा, फिर इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो इसी टाइप से करना है। तो आयनिक कंपाउंड वाले मॉलिक्यूल का ऐसे हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग क्या करते हैं, अब कार्बन जो रिलेटेड जो कंपाउंड होता है, ठीक है, या तो कार्बन चेन फॉर्म में हो या फिर कार्बन रिंग फॉर्म में हो, ठीक है, जैसे बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं चेन वाले कंपाउंड, जैसे इस टाइप से कार्बन चेन वाले कंपाउंड है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें, ठीक है। तो पहले तो एक इतना याद रखना कि अगर दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, ओनली क्या हो सिंगल बॉन्ड, तो उसमें कौन सा हाइब्रिडेशन होगा sp3, ठीक है। क्यों, कल ही में बताया था सिंगल बॉन्ड है मतलब केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। sp3 अगर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो बनने वाला हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2, ठीक है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp, कौन सा हाइब्रिडेशन होगा sp। तो हम बॉन्ड को भी देख के क्या कर सकते हैं, किसी भी कार्बन चेन वाले कार्बन कंपाउंड का क्या निकाल सकते हैं हाइब्रिडेशन। जैसे एग्जांपल देखो CH3 CH डबल वन CH2, ठीक है। अब इसका हाइब्रिडेशन निकालना है, तो सबसे पहले देखो इस CH3 में, इस CH3 में सब के सब केवल यहाँ इधर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो क्या हो गया sp3। इस कार्बन में देखो एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड एक आ गया तो क्या होगा sp2। इस कार्बन के लिए भी एक डबल बॉन्ड आ गया ये, तो क्या होगा sp2। या फिर आपको इसमें अगर इसमें भी कंफ्यूज होता है तो देखो इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हो, कितना हाइड्रोजन है 3, 1 2 और 3, CH3 ये CH एक हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड कितना हाइड्रोजन है 2। अब क्या करो बॉन्ड काउंट करो, इस कार्बन के लिए काउंट करो, क्या होगा 1 2 3 एंड 4 मतलब क्या होता है sp3। इस कार्बन का 1 2 और यहाँ क्या होगा एक सिग्मा एक पाई होगा, तो सिग्मा काउंट कर केवल काउंट करेंगे तो 1 2 3 मतलब क्या होगा sp2। इधर केवल भी 1 2 और 3 मतलब क्या होगा sp2। देखिए आंसर यही निकला, ठीक है। तो किसी भी कार्बन रिलेटेड कंपाउंड का हम लोग ऐसे क्या निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, CH2 उसके बाद
ओ सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच। ठीक है, अब देखो इस कार्बन का क्या क्या हाइब्रिडेशन होगा। यहाँ देखो सबके सब सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा sp3। ठीक है, सबके सब क्या है सिंगल बॉन्ड, तो क्या होगा sp3। इसके लिए काउंट करो, एक डबल बॉन्ड आ गया, मतलब क्या होगा sp2। इस कार्बन के लिए सबके सब सिंगल बॉन्ड, क्या होगा sp3। इस कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ क्या होगा sp। इसके लिए भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया, मतलब क्या होगा sp। ठीक है, तो कोई भी जो कार्बन रिलेटेड कंपाउंड है, ठीक है, तो हम लोग बॉन्ड को भी, या फिर आपको नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हो, उसमें भी काउंट करोगे तो सेम वही क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है। अब देखो और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये ले लिए, ठीक है। अब इसमें कार्बन का हम लोग क्या निकालना बोला हाइब्रिडाइजेशन। तो ये यहाँ देखो केवल केवल सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा sp3। यहाँ भी देखो केवल सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा sp3। यहाँ देखो क्या आ गया एक डबल बॉन्ड आ गया, तो क्या होगा sp2। इस कार्बन में भी एक डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा sp2। यहाँ केवल सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा sp3। ठीक है, क्लियर है। तो कोई भी जो कार्बन रिलेटेड कंपाउंड है, ठीक है, उसका तुम क्या निकाल सकते हो हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो जैसे ये क्या है बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग। अब इसका क्या बोला तुमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना। तो देखो इस कार्बन में एक डबल बॉन्ड है sp2, इस कार्बन में एक डबल बॉन्ड है sp2, इसमें भी एक डबल बॉन्ड है sp2 sp2 sp2, सब में क्या है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये जानते भी हो सब कि जो बेंजीन का जितने भी कार्बन होते हैं वो क्या होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज। क्या होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज। अब क्या करते हैं हम कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये तो बेंजीन हो गया, नॉर्मल बेंजीन हो गया। अब कुछ हम लोग हेट्रोसाइक्लिक जो रिंग कंपाउंड है उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम देखते हैं कि उसमें कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। क्या है ये पिरिडीन। क्या है पिरिडीन, क्या होता है नाइट्रोजन में एक लोन पेयर होगा। ठीक है, अब देखो इसका हाइब्रिडेशन निकालें किसका, एक कार्बन का पता है एक डबल वन sp2, एक कार्बन है sp2 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 sp2। ठीक है, अब हमको इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ठीक है, तब देखो कैसे निकलेगा। इस नाइट्रोजन काउंट करेंगे, ये तो एक सिग्मा एक पाई हो गया, एक सिग्मा एक पाई। ठीक है, और ये एक सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, तो 1 2 हम लोग काउंट करेंगे। तो ये जो नाइट्रोजन में जो लोन पेयर है, ठीक है, ये क्या है लोकलाइज है, ये घूम नहीं रहा है, डी लोकलाइज। जैसे डबल बॉन्ड घूम रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये लगातार क्या हो रहा है घूम रहा है। ठीक है, इस टाइप से घूमते रहेगा, वो क्या है डी लोकलाइज। लेकिन जो लोन पेयर है क्या है फिक्स है, ये घूम नहीं रहा। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड आ गया, तो इसको घूमने की जरूरत नहीं है, ये जो फिक्स है। ठीक है, तब जब हाइब्रिडाइजेशन काउंट करेंगे तो ये लोन पेयर भी क्या होगा काउंट होगा। तो क्या होगा 1 2, और लोन पेयर को कितना काउंट करते हैं एक, तो क्या होगा sp2। नाइट्रोजन में क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइज। क्लियर है, मतलब जो लोकलाइज लोन पेयर हो, ठीक है, जो वही फिक्स हो, जो डी लोकली जो घूमे ना, ठीक है, वही केवल क्या होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे देखो दूसरा एग्जांपल देखो, उससे तुम समझ जाओगे। इसी का एग्जांपल देखते हैं 5 मेंबर रिंग, क्या बोलते हैं इसको पायरोल। अब ये तो इस कार्बन को निकालेंगे तो पता है sp2 sp2
sp2 sp2। लेकिन अब जब नाइट्रोजन निकालना, अब देखो 1 2, ये जो लोन पेयर है, अब बता लोन पेयर काउंट होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर काम करेगा डबल बॉन्ड का, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर है अब क्या हो रहा है, डीलोकलाइज, ये घूम रहा है, वहाँ यहाँ फिक्स नहीं है। अब फिक्स नहीं है तो हम इसको कैसे काउंट करेंगे, वो तो घूम रहा है। अगर यहीं रहता, जैसे तुम बताओ, जैसे कोई घर में रहेगा तब उसको हम लोग काउंट करेंगे कि ये घर का सदस्य है। और जो जो रहता ही नहीं घर में, इधर उधर घूमते रहता है, ठीक है, वो घर में रहता ही नहीं है, कहीं इधर कहीं उधर उधर लगातार घूम रहा है, तो उसको तुम काउंट करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि वो फिक्स ही नहीं है। तुम घर में रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई गारंटी नहीं है, तो काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर है ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए काउंट नहीं होंगे। तो केवल ये हुआ 1 2, और ये इधर सिंगल बॉन्ड 3, कितना होगा 1 2 3 मतलब क्या होगा sp2। लोन पेयर काउंट नहीं होगा। क्यों? यहाँ देखो, यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा था, ये लोन पेयर को डीलोकलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड आ रहा था, ठीक है। इसीलिए ये जो लोन पेयर है वो क्या होगा, वो घूमने लगेगा, ठीक है। कंजुगेशन को कंटिन्यू रखने के लिए वो क्या होगा, घूमेगा। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर ये लोन पेयर, इसे जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, ठीक है, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यहाँ केवल एक ही चीज़ को ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन लोकलाइज हो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो, घूम रहे हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्लियर है? अब एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्यूरेन, ठीक है। अब इसका देखो, इसके इधर तो निकल जाएगा sp2 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 sp2। अब इस ऑक्सीजन का हमको जब निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, तो देखो यहाँ 2 लोन पेयर है, तो कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 सब काउंट करेंगे। क्या करेंगे, देखो ये डबल वन सिंगल वन फिर सिंगल वन आ रहा है, मतलब एक लोन पेयर क्या होगा, डीलोकलाइज होगा, क्या होगा, घूमना पड़ेगा। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन को घूमने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके साथ, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को घूमने की जरूरत नहीं है। तो हम जब हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए काउंट करेंगे, कैसे काउंट करेंगे, 1 2, और इस लोन पेयर को तो कितना हो गया 3, मतलब sp2। मतलब क्या होगा, एक लोन पेयर क्या होगा, डबल बॉन्ड के साथ क्या घूम रहा है, वो डीलोकलाइज हो गया, और डीलोकलाइज को हम काउंट नहीं करते। लेकिन एक लोन पेयर क्या है, लोकलाइज है, फिक्स है, और जो फिक्स होता है, जो लोकलाइज होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2, ठीक है, क्या हो गया sp2। इसी तरह एनिलीन का निकालो, क्या होगा, एनिलीन निकाल के बताओ क्या होगा एनिलीन का। एनिलीन में किसका निकालोगे, नाइट्रोजन का, ठीक है, नाइट्रोजन का। इसको आप निकाल के बताना। अब जैसे कोई ग्रुप है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बेंजोथायोफीन, ठीक है, बेंजोथायोफीन। अब ऐसे कंपाउंड में इधर सबको पता है डबल वन sp2 डबल वन sp2 डबल वन sp2 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 हो गया, इधर sp2 अब सल्फर का, तो सबको पता है सल्फर में भी कितने लोन पेयर रहते हैं, 2, ठीक है। तो एक सिग्मा 1 हो गया, 2 हो गया, एक लोन पेयर घूमेगा, और एक लोन पेयर नहीं, क्योंकि डबल वन सिंगल वन डबल वन आ है, इसलिए एक लोन पेयर क्या होगा, घूमना पड़ेगा, और दूसरा लोन पेयर क्या है, फिक्स है। तो क्या हो गया 1 2 3 मतलब क्या होगा sp2, ठीक है, sp2। तो देखो इस तरह से कोई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, उसमें भी जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, इसका भी क्या निकाला जाता है, रिंग कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन। तो सबको समझ में आया। अब जैसे ये कोई कंपाउंड है,
ठीक है, इसका तो sp2 हो गया, इसका तो sp2 हो गया। अब इसका निकालने बोला, ठीक है, इस कार्बन का जब हमको हाइब्रिडेशन निकालने बोला तो निकालो, क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, एस कितना हो जाएगा, इधर एक बॉन्ड हो गया, इधर दो बॉन्ड हो गया, ठीक है, और इधर 3 होता है, इधर 4 होता है, लेकिन एक प्लस हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया, तो क्या हो जाएगा, sp3 ना हो, क्या हो जाएगा, sp2। ठीक है, समझ आ गया। तो इसी तरह अगर किसी रिंग में भी अगर पॉजिटिव दिया हो, नेगेटिव दिया हो, ऐसे कंपाउंड का भी तुम क्या कर सकते हो, हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमने हाइब्रिडेशन से रिलेटेड, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड, सभी टाइप के कंपाउंड का हमने हाइब्रिडेशन निकालने सीख लिया। ठीक है, अब मेरे को लगता है कि आप अपने बुक में जितने भी कंपाउंड दिए हो, ठीक है, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में मतलब हाइब्रिडेशन से रिलेटेड कोई भी कंपाउंड दिया हो, ठीक है, सभी कंपाउंड में क्या निकाल सकते, हाइब्रिडेशन। कल हम क्या करेंगे, इस हाइब्रिडेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, या इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कंपटीशन एग्जाम वगैरह में, कैसे पूछे, या तुम्हारे 11th-12th या चाहे बीएससी के एग्जाम में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन रहते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कल के लेक्चर में। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, अब कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उसका आंसर निकालेंगे और मेरे को कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिख के बताएंगे। ठीक है, अब मैं रोज डेली यही बोल के जाता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताएंगे, लेकिन स्टूडेंट बताते नहीं हैं। ठीक है, तो कम से कम आपको समझ में आ रहा है, आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप डेली पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आए, तो कम से कम आंसर तो कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ। ठीक है, आप जरूर लाइक और कमेंट जरूर करें, कम से कम आंसर तो कमेंट में लिख के बताएं। ठीक है, देखो क्वेश्चन और आंसर इसका जरूर बताना। ठीक है, आप ये जितने क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सुधार लेता हूँ। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन का सोल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, ये चारों कंपाउंड में, इसमें क्या करना है, सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालना है, इसमें भी सभी कार्बन और साथ में नाइट्रोजन। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।